एक्टर्स की जब इंटरव्यूज देखती थी और उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हुई देखती थी और वो कथक मुझे इस फिल्म में काम आया। क्या मोटिवेशन, कितना वो लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली मोटिवेशन तो नहीं थे, लाइक जो मदर फादर सिस्टर ब्रदर जो बनते हैं उनके बिना आपकी फिल्म बन ही नहीं सकती। लीड इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉज मैं यहाँ लूंगी और फिर ये डायलॉग मैं ऐसे बोलूंगी और फिर वो जब उसके साथ जो हो रहा था मैं बस एज दिव्या उसे फील कर रही थी। एंड दिव्या इज अ प्रीटी नॉर्मल गर्ल लाइक एनी अदर गर्ल। उसकी बस थोड़ी हरकतें हैं, एक लड़की की कहानी है, इट नीड्स टू बी टोल्ड, तो वो बोली जा रही है। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं हूँ अक्सा अकबानी सिद्दीकी और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो टेलीविजन की बेबी डॉल जो अब अपना जलवा बिखेर रही है फिल्मों में, अदिति भाटिया। वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू। ओके, पहले तो जब हमने आपको 70 पे देखा हम बहुत खुश थे बिकॉज वी हैव सीन यू अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन द सेट्स, मिलते थे। करेक्ट। आपका फीलिंग कैसा था जब वो फर्स्ट सीन आया 70 पर बिग स्क्रीन पर आपकी फैमिली के साथ? व्हाट वाज द फीलिंग? I think I just remember everybody dancing around me and it was a very special feeling. वैसे लगता है कि अभी भी एक ख्वाब ही चल रहा है और हाँ बहुत बहुत ही सरियल फीलिंग है। आई होप ये फीलिंग मुझे बार बार महसूस होती रहे। राइट, हमने देखा है कि पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी जो आपकी नानी के साथ आपका कंटेंट है सोशल मीडिया पे। ओ माय गॉड, काफी ज्यादा वायरल है एंड आई पर्सनली लव 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 इट। तो ये आइडिया कैसे आया अपनी नानी के साथ कंटेंट क्रिएशन? देयर वाज नो आइडिया। आई थिंक मेरे घर पे रोज मुझे ऐसा लगता था कि कॉमेडी शो ही चल रहा है, तो एक दिन मैंने ऐसी उनकी स्टोरी बना के डालना शुरू कर दिया लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसी मुझसे बातें करती है। और फिर वो इतना पसंद आने लग गया लोगों के कि अब तो वो मतलब इतनी ब्रांड्स के साथ काम करती है और मैं तो एक मैनेजर ही बन के रह गई हूँ। वो मेरा सेकंड प्रोफेशन बन गया है। स्वीट। उनका क्या रिएक्शन था या मॉम डैड का जब नानी ने देखा व्हेन दे सॉ यू ऑन द बिग स्क्रीन? व्हाट वाज देयर? आई थिंक नानी वाज जस्ट फाइनली हैप्पी क्योंकि उनको बस ये था कि जो भी तुझे चाहिए, उनको समझ ही नहीं आता था ज़्यादा कि मुझे चाहिए क्या। उनको बस लगता था कि काम तो आ रहा है पर ये मना कर देती है ये वेट करती रहती है। तो वो बस भगवान से यही मांगती थी कि जो भी अदिति को चाहिए वो आप दे देना। और जब मैंने कहा कि नानी अब हो गया वो, तो देन शी वाज जस्ट वेरी हैप्पी। शी सॉ द मूवी। हमने उनकी पूरी व्हीलचेयर स्टेयरकेस से उठा के ऊपर डाली और हाँ, वेरी स्पेशल फीलिंग। वाओ। बट जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी, व्हेन यू वर कंसिडरिंग द ऑफर, तब क्या चल रहा था दिमाग में? वो क्या आपने देखा, पढ़ा? व्हाट वाज योर प्री होमवर्क बिफोर टेकिंग दिस अप? I actually just read my part। बाकी दो कहानियों का मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ना मुझे मिला था मटेरियल। मुझे बस एक बेसिक वन लाइनर आइडिया था उन दोनों की कहानियों का। और मेरी कहानी जब मैंने पढ़ी तो आई जस्ट फेल्ट वेरी इम्पैक्टेड, लाइक आई फेल्ट वेरी मूव्ड बिकॉज ये कोई भी लड़की को दहलान देने वाली कहानी थी फर्स्टली। और दूसरी चीज़ एज एन एक्टर मुझे लगा कि बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। सो आई वाज जस्ट very excited to convert the paper into reality and just go on set. ओके, बट काफी सारे डिफिकल्ट इमोशनल सीन्स हमने देखे। वो जो एक फोर्स्ड फिजिकल सेक्सुअल वाला जो सीन था वो भी काफी ज्यादा टचिंग था। मेरे ऊपर नहीं था वो इन द फिल्म। या ओके, सो वो सब देखकर काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। बट और थोड़े बहुत इंटीमेट सीन्स भी थे। वो व्हाट वर यू थिंकिंग? मतलब डिड यू कंसल्ट योर पेरेंट्स बिफोर साइनिंग इट अप, और या कुछ कंजर्वेटिव थॉट्स थे व्हाइल फिल्मिंग दैट सीन, इफ यू कुड? I think after a point I just became the character so much that as a 16-year-old, when you think about the butterflies in your stomach and all of that, it just organically became like that. And yeah, I mean, जहाँ तक बात रही consent of parents की, तो वो ऐसा है कि they've always told me to be respectful and don't cross the line and all of that. But at the same time, they agree that it's a profession, it's an art form, and if a certain role requires certain things to be done, then they have to be done a certain way. Yes. And on set it was all part of a story, so it's short like that. So yeah. But what conversation takes place behind the scene while filming such important scenes जो बहुत ज़्यादा important है for the movie to progress? क्या conversations होते with your co-star, with directors? अगर कुछ आप थोड़ा सा I think जो set का माहौल है वही आपको transport कर देता है into the story। क्योंकि उससे पहले हम काफ़ी डायलैक्ट क्लासेस कर रहे थे अब हमारी रीडिंग्स में। हम उतने कैरेक्टर में जा चुके थे ऑलरेडी कि सेट पे बस एक्शन की देरी थी एंड वी वर जस्ट काइंड ऑफ इन इट। तो ज़्यादा कॉन्वर्जेशन ही नहीं थी। इट वाज ऑल अबाउट गिव एंड टेक एंड इट वाज नॉट अ वेरी
choreographed scene. None of the scenes in the film are very choreographed because it's somebody's life that we are portraying, right? It's a character. So I mean, whatever my co-actor was giving me, I was kind of responding to that. And once you're very well versed with the language, which was a touch of Marwadi in my case, Yeah. then I think it was just about like, and once the character was inside of me, then whatever was coming, it just felt right. So वो कई चीजें इम्प्रोव ही हुई हैं. तो Wow. ऐसे कुछ माहौल तो नहीं था, बट यही था कि once we became the character, then it was just flowing. Yes. Wow. I want to take you back to the first audition जो आपने इस फिल्म के लिए दिया. वो कैसा था, कितना मूविंग था, और क्या एक्सपीरियंस था? उसको देखकर आपको लगा I'll be able to crack it? क्या चल रहा था दिमाग में वो? I remember the audition scene that I was given was actually the one where I'm fighting with my parents for my reel. Okay. And that was a very interesting scene, and the whole project was under NDA. I'd gone to the casting office for the audition, and it was a really fun one because I had to fight with my mom. There were 2-3 scenes, but I remember this one very specifically. Yeah. And the director told me कि ये तो तुम्हें बड़ा naturally करना आ गया, ऐसे लग ही नहीं रहा कि तुम acting कर रही हो. Right. So I said यार ये तो हर किसी के घर में होता ही है थोड़ा बहुत. Yes. So yeah, that was my memory, and I think that till that point I had not read the entire material. Like I said, it was under NDA. So I was just excited to perform that scene, and I was like, अरे ये तो मैं कर दूँगी. तो yeah, I was just happy, and I was looking forward to cracking the part. Okay, Yeah. when you finally got the call कि you are finalized and you are a part of this movie, what was मतलब क्या thoughts चल रहे थे, क्या दिमाग में? I was really happy. See, every time your audition is liked for the performance that you've done, and it's no pushing, pitching or anything. It's purely if your craft is agreed upon Yeah. for the character and your look goes for the character, is when you're cast. So it always feels very validating when you receive a call back. तो मैं तो बहुत खुश थी कि मेरा ऑडिशन उनको पसंद आया, मेरा काम पसंद आया, and they want to work with me on this character. Like, So, yes. wow. So first day on the sets कैसा था? अगर आप recall कर पाए, क्या हुआ था? कुछ exciting जो आप share First set करें? was the day of montages actually that we were shooting. So it was a very relaxed day. They gave me a little bit of a relaxed first day before we went hardcore into the whole movie. So the first day I remember was there was a montage of me and my mom and my dad in the kitchen where we are trying to make rotis, and we are just trying to. And so I just loved the roti beloing session, and yeah, that's the कुछ fun. आई गोल रोटी बनने उसी के नहीं, वो इतनी नेचुरल एक्टिंग हो गई कि वो बन ही नहीं रही थी. तो हाँ, उसको मतलब उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वो नहीं, सीन ऐसे ही आ गया. हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया गया था, बस बोला था कि जाओ और थोड़ा फैमिली मोमेंट चाहिए. और वो हमने, जो मेरे पापा बने हैं इसमें, वो मेरे पापा पहले भी बन चुके हैं जब मैं 4 साल की थी. तो हमारे लिए तो इट वाज वेरी इजी टू पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, बट इट वाज लाइक वाओ 2 decades ago. या बट ये जानना चाहेंगे कि आपने एक डेलिबरेट ब्रेक लिया अदिति. ऑफ कोर्स काफी टेम्पटिंग ऑफर्स आए होंगे. कितना मुश्किल है उन ऑफर्स को ना बोल करके एक जगह पे हॉर्स ब्लाइंडर्स के साथ फोकस रख पाना. हाउ डिफिकल्ट इज इट? I would say sometimes you do run out of patience, but once you're clear with what you want to do and you solely believe in the vision that you have for yourself, I think then it just starts feeling like, okay, it will align soon. Even if there are speed breakers in your journey, I think it's how confident you are in your approach. And with that being said, not being delusional is one thing that I used to keep telling myself, that go with time. Understand, but at the same time I knew that I'm not waiting for something wrong, or I'm not over selling myself or anything. I just wanted to act in a good role. That is where I wanted to start again. So yeah, that's about it. So sometimes it did feel like, oh my god, life is so irritating, because some things would get shelved, some things would not work out, and whatever. So I would definitely feel disheartened for a certain amount of time, but then again, what is the option? You have to do good work, and you have to keep hustling. Right. So you would go back to acting class, do your hustle, do your work, and then back. But सबसे बड़ा motivation क्या था? In terms of people around you, friends, family, क्या motivation? कितना वो लोग? Friends and family motivation तो नहीं थे, but I think खुद को ही एक platform पे देखना was my motivation. जैसे एक vision board बना लेना, और जब तक वो नहीं हो जाए तब तक नींद भी नहीं आना. मतलब it's like that. So I would say that जैसे मैं एक्टर्स की जब इंटरव्यूज देखती थी और उनके साथ
कुछ ऐसी घटनाएं होती हुई देखती थी और वो उनके बारे में इंटरव्यू में चर्चा करते थे, तो उससे मुझे बहुत हौसला मिलता था, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। एक अगर पिक करें आप कि किसकी इन जर्नी या स्टोरी से आप इंस्पायर हुई? I think every actor has had a story. Like I've seen so many interviews, I just can't recall a single name, but I think everybody's journeys has been with a lot of speed breakers, especially people who are not from the fraternity. तो उनकी कहानियां देख के मुझे कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी मिली है। मैं उनको जानती भी नहीं होंगी पर्सनली, पर उनकी इंटरव्यूज ने मुझे बहुत हौसला दिया। और जब वो एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच के एक इंटरव्यू में अपने फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो उनकी जीत में मेरी जीत थी, ऐसा मुझे कई बार महसूस हुआ है। तो नाम तो अभी मैं क्या ही बताऊं, बहुत नाम है, घर जाके याद आएंगे। बट ऐसे कई किस्से हैं जब एक्टर्स ने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया है, एंड दैट हैज बिकम अ सेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर मी कि इफ दे कैन क्रैक इट, इफ दे वर परसिस्टेंट, इवन आई कैन क्रैक इट। वाओ, सो यस। बट ये जो पीरियड था, वेटिंग पीरियड, काफी आई एम श्योर फ्रूटफुल रहा रहेगा, क्योंकि जो भी आपने सीखा है उस टाइम पे वो आपने अपने क्राफ्ट में, इस प्रोजेक्ट में जरूर डाला होगा। तो कुछ अगर आप शेयर करें कि हाउ डिड यू वर्क ऑन योरसेल्फ और क्या क्या आपने किया जिससे मे बी अब आपको ऐसा लगता है मे बी दैट पीरियड वाज प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस? आई थिंक देयर वाज अ सर्टेन प्रोजेक्ट आई वाज वर्किंग ऑन एट द टाइम, जिसके लिए मुझे कथक प्रिपेयर करना था। तो मैंने कथक क्लासेस बहुत अच्छे से करी, और वो कथक मुझे इस फिल्म में काम आया, क्योंकि मुझे गाने में डांस करना था और कई जगहों पे चक्कर लेने थे बहुत जल्दी। और जब आप शूटिंग कर रहे होते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है कट का, आपको चक्कर लेने पड़ते हैं और जगह जगह से आपको कैमराज रिकॉर्ड कर रहे होते, तो ऐसी जगहों पे मेरी प्रेप जरूर काम आई। और आई थिंक इन जस्ट लाइफ ऑल्सो, यू डोंट इवन नो सबकॉन्शियसली आप कितनी चीजें पिकअप कर लेते हो। इवन एक्टिंग वर्कशॉप्स, ये सब, इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ अभी आपने एक एक्टिंग क्लास कर ली तो आप बन गए एक्टर। अच्छा, आपने 5 बुक्स पढ़ ली, आप बन गए एक्टर। देयर इज नो रूल बुक टू बिकमिंग अ गुड एक्टर। आई थिंक माई लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑल्सो शेप्ड मी in a certain way to be able to express emotions. So मैंने वो कहीं ना कहीं pick up किया from my life. And for Divya particularly, I think I just went back to how I was when I was 16 and the innocence of that time, and just looked up few influencers, how they are crazy about reels and dance and things like that. So that was my prep. But definitely I think वो कहते हैं ना कि कभी भी आपकी मेहनत जाया नहीं जाती, तो कथक मुझे बहुत काम आया इस फिल्म के लिए। और over the years, I think, like I said, life experiences and few things you pick up from here and there. And मेरी पुरानी जो जर्नी थी, जब आप मुझे मिले थे, तभी मेरी ट्रेनिंग काफी हद तक तो हो गई थी in terms of just remembering lines and all of that. Right. तो बस yes, वही थी ट्रेनिंग। बट मुझे दिव्या के कैरेक्टर का और आपने ये रोल जो पिक किया उसका बेस्ट पार्ट ये लगता है कि ये बहुत कम है, बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड, लोग बोलते हैं मूवीज आर अ मेल डोमिनेटेड, फुल्ली विमेन डोमिनेटेड। यस या बट मतलब मेरा ये मानना है कि आपने ग्लैमर भी दिखाया इस मूवी में, आपने इमोशंस सब कर लिया, कुछ बचा ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अगर यूजुअली एक ही तरीके का एक ग्राफ रहता है यूजुअली, बट आपको इतने ग्राफ्स मिले, आई थिंक कुछ बचा ही नहीं। That's what even I felt after I read the script and after I finished the movie. मुझे ऐसा लगा कि मैंने 10 मूवीज एक ही मूवी में शूट कर ली है, क्योंकि I literally got to play everything, every emotion, every expression, every sense of feeling I got to portray on the big screen. And I think as an actor, all these years I was just dreaming about that, and to get it all in one go, I felt underprepared actually sometimes. इतना भी मैंने कैसे manifest कर लिया। So yeah, it was a good feeling. Okay, working with गणेश आचार्य, उन्होंने मतलब बॉलीवुड के ए लिस्टर्स, बड़े बड़े दिग्गजों को कोरियोग्राफ किया, उनके साथ काम किया, उनके साथ शूट करना क्या एक्सपीरियंस था? उनकी कुछ कॉन्वर्सेशंस जो ऑफ कैमरा ऑफ कोर्स हुई हो, जो आपने, बस उन्होंने कहा कि मेरी डांस क्लास आ जाना चाहिए था तुझे, क्योंकि मैंने उनकी डांस अकेडमी ज्वाइन करी थी। और वो 7 बजे सुबह होती थी, तो कई बार थोड़े टाइम के बाद मैं ज्यादा देर पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझसे उठा नहीं जा रहा था इतनी जल्दी। तो बस ऐसी ही मस्ती में मुझे बोल रहे थे कि तुझे क्लास आना चाहिए था, वगैरह वगैरह। बाकी तो आई डोंट इवन थिंक इट वाज ऑन माय बकेट लिस्ट टू बी कोरियोग्राफ्ड बाय द लेजेंडरी गणेश आचार्य जी, बिकॉज you don't dream these things, you almost feel like ये कैसे हो सकता है, क्या मतलब, So when that happened, I felt like it was a pinch me moment, because
you only like grow up thinking about these instances with other actors and actresses, and I'm just like, oh wow, they're so lucky they got to do that, and suddenly it was me that was being lucky. Yeah. So yes, it was a surreal experience, and I just want to relive that experience and also have more experiences with Master G and the whole crew for that matter. वाओ Yes. वाओ बट यू नो एक कॉन्वर्जेशन जो भी टीवी से बॉलीवुड में Hmm. ट्रांजिशन करते हैं देयर इज ऑलवेज दिस कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन यू नो कि एक फिल्मों की लाइन में देयर अ डिस्पैरिटी या उनको यू नो अलग वे से देखा जाता है मे बी टीवी बोल अ लिटिल यू नो थोड़ा लो देखा जाता है आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि बिकॉज यू आर अ टीवी एक्टर आपको मे बी उतना प्रिविलेज या उतना अटेंशन कम मिला हो बिकॉज यू आर फ्रॉम टीवी I think, I mean, the role that I did, the show that I was a part of, I am always very proud of it because it was not a very typical show to begin with. It was a very different concept of a show to have, and I got to play a young girl even on that set. So I didn't really grow up as a character on screen. So that did not come as a block to me ever, where I, you know, was stereotyped in any sense. But I do agree, ऐसा कई बार होता है, कुछ instances में ऐसा रोड ब्लॉक्स बहुत आए हैं, और जब आप पूछ रहे थे कि एक्टर्स की जर्नी कुछ किस्से, तो मुझे ऐसे ही एक्टर्स के किस्से याद आ रहे थे जिनको ऐसे ब्लॉक्स महसूस करने पड़े हैं. बट आई थिंक सो फार द फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स ओनली व्हेन आई डिसाइडेड टू ट्रांजिशन इनटू फिल्म्स were very big projects, and I was fully being considered for it. It's not like there was any block for me, but I think to each their own. I think it's the calls you make, and it's the way you look at it, and it's unfortunate also from a, because actor है, वो किसी भी medium में काम करे, that shouldn't be kind of becoming a notion for them to, or a block for any other medium, right? And I completely agree that films and TV are totally different mediums, so the craft you require is different. But if an actor is able to do both, I don't think there should be a block for that. But there is a set notion about TV actors, and to a certain degree I understand why they feel so, but I don't feel like that should be so set, and they should be so set in their ways, because we've had breakout performances in the last couple of years. Look at Vikrant Massey, look at Mrunal Thakur, look at so many of them. Like, you know, these are really like the Diggaj Kalakar, and most importantly, even your ये Diggaj characters, even forget the leads. आपकी कुछ फिल्मों में there are a lot of characters that are supporting cast also, right? Like जो mother, father, sister, brother जो बनते हैं, right? उनके बिना आपकी फिल्म बनी नहीं सकती लीड को लेकर. और वो कैरेक्टर्स में मैंने बहुत सारे टीवी एक्टर्स को देखा है जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, टोटली, राइट? सो उनको देख के आई फील लाइक द नोशन हैज चेंज्ड. आई जस्ट वांट टू सी लीड फेसेस आल्सो, like you know, basically no division on the basis of categorically putting actors from where they come from. I think it just should be on the basis of craft, and it should just be that. Yes. अग्रीड ओके बट मुझे ये जानना है कि जब आप ये है मोहब्बतें कर रही थी टीवी कर रही थी, और अब जब आप फिल्मों के लिए ऑडिशंस कर रही हैं, या इवन द व्हेन यू शॉट द मूवी, व्हाट्स द डिफरेंस? लाइक बहुत मैसिव डिफरेंस है या क्या डिफरेंस? किसमें शूटिंग एंटायर ऑफ एपिसोड, और या शूटिंग फॉर अ फिल्म? What's the difference? Of course, I'm sure it's a lot. I think the medium is very fast-paced of TV, because you do have very little time to prepare. So that ways, I think it's very demanding from actors. But again, uske bhi pros hain, because you become very fast with learning lines. You become very fast with delivering a certain scene, you know, and you're shooting for like, I think 12 to 15 scenes in a day. There are double shift, triple shift from what I remember and recall. And in films, I think you're doing a maximum of 2 to 3 scenes in the entire day, which is a much more nuanced process, because you're really being present as an actor, like as an actor in that character. So that's the only difference that I would say that I felt. But the hustle bustle of both the sets remain the same. I mean, there's a dress team there, there's a dress team here, there's a direction team there, there's a direction team there. So it's I mean, the crew pretty much looks the same, and I think the talent is also different from what the crew perspective, because I think they are more in TV you have to be multitasking, and you know, be working at a very fast pace. Again, here also you, to a certain degree, you are multitasking, but the detail with which you're multitasking is a lot more. So the integrities of both the fields are both the mediums are quite different,
बट एट द सेम टाइम दोनों का मजा ही अलग है, एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैंने दोनों मीडियम्स को Yeah. बहुत अच्छे से जाना है, और बहुत क्लोजली आई कैन गिव यू दिस आंसर एज आई हैव बीन पार्ट ऑफ Right. बोथ द मीडियम्स. यस. टोटली. बट जो फिल्म में द केरला स्टोरी 2 में जो दिव्या का कैरेक्टर है आफ्टर शी गेट्स मैरिड काफी इमोशनली डार्क हो जाता है, दिव्या की लाइफ काफी डार्क हो जाती है. उस फेस को यू नो एज अदिति यू लाइक दिस क्यूट बबली यू नो हैप्पी गो लकी पर्सन. नहीं, आई एम वेरी डीप, सो आई जस्ट डोंट शो इट. ओके. तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा यू नो फ्रॉम उस शेल में जाने के लिए या उस मूड को पकड़ने के लिए कितना यू नो मेहनत या टाइम आई थिंक कुछ कैरेक्टर्स जब आप पढ़ते हैं तो यू डोंट थिंक ऑफ इट फ्रॉम इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉज मैं यहाँ लूंगी और फिर ये डायलॉग मैं ऐसे बोलूंगी. आई डोंट थिंक मैंने दिव्या को ऐसे देखा है. आई थिंक मैं दिव्या को आई वॉज मोस्टली लिविंग द कैरेक्टर, और Yeah. फिर वो जब उसके साथ जो हो रहा था मैं बस एज दिव्या उसे फील कर रही थी. एंड दिव्या इज अ प्रीटी नॉर्मल गर्ल लाइक एनी Yeah. अदर गर्ल. उसकी बस थोड़ी हरकतें हैं जो मुझे बहुत अच्छी भी लगी उसके बारे में. बट आई थिंक once you are living that character, then the preparation is mostly just to be present in her body and soul. Right. So that was my only, and whatever happens happens, and that's quite sad. But Right. yeah, I think I did enjoy my bubbly side. I did enjoy the deep side also, and in fact I really enjoyed the dark side because it gave me more of a palette to perform and to display as my show reel for other filmmakers to hopefully look at and Right. yeah, reach out. Yeah. But you know, the movie is a little controversial. There's a lot of Yeah. controversy, pre-release, post-release. Do you think launching yourself in the big, on the big screen with such a controversial movie, इसके advantages है, disadvantages है, ये आपने weigh किया या इस बारे में सोचा कभी? ये मुझे हाल ही में इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है, और मुझे लग रहा है ये डिसएडवांटेज था. अच्छा, मुझे मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे तो Wow. बस ये था कि इट्स अ सक्सेसफुल पार्ट, इज अ सक्सेसफुल फिल्म, एंड द सेकंड पार्ट माय कैरेक्टर पर से is a very strong character, very strong graph, and like I said, I didn't know about the other two stories also. Yeah. तो मैंने तो बस अपने लिए ये देखा, and I felt like एक लड़की की कहानी है, it needs to be told, तो वो बोली जा रही है. जैसे बायोग्राफी बनती है वैसे इस लड़की की कहानी बोली जा रही है. और हाँ, एज एन एक्टर मेरे पास सब कुछ है करने के लिए, सो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी. तो मैंने तो सिर्फ एडवांटेजेस पे ही फोकस किया. आई थिंक ये मतलब कभी कभी ऐसे भी लाइफ को देखना वर्क्स फॉर यू बिकॉज यू डोंट लुक एट द बैड. But do you look at the numbers? या जब आप टीवी कर रहे थे, TRP, did that affect you? या जब अब केरला स्टोरी मूवीज, do the numbers make you think या ऐसा कुछ होता है? I would say it is validating to get numbers. किसी नहीं पसंद आते numbers, but at the same time I don't think it determines what you are trying to show as a story, because lot of films work later on in life. Like a good Yeah. example would be Laila Majnu. Laila I think. Majnu, Yeah. and also Imtiaz Ali sir's. It was a little ahead of it. Wake Up Sid, and this one, what do you call it? जो रणबीर और Tamasha. Yeah. Lovely. It's very ahead of its time, Yeah. and it's now making a lot more sense. But the filmmaker was able to see the see the vision yeah. before, Yeah, way yeah. before. So I think numbers I and it's a story, so it gets its due at its right time. Yes. But there's a lot of people writing, or there's a lot of news that Kerala story के numbers are all inflated. जब ऐसी चीजें आप पढ़ते हो, सुनते हो, what do you feel? मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, to be very honest, और बिल्कुल नहीं. मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं. The numbers are not at all inflated, and if anything कि मतलब आई थिंक और ही नंबर्स बढ़ने चाहिए, मतलब नॉट इन अ फॉल्स वे, बट yeah, that's it. Okay, last question, what's next for Aditi Bhatia? Launch हो गया है big screen पे, लोग काफी खुश है आपके लिए, but what's next? What's next is Aditi Bhatia is figuring out the next move, and I mean, of course, I have a lot of reaching out that's happening from the fraternity, which is what I'm very happy about. But at the same time, I've made a conscious choice always in my life to not
just go into it just Yeah. out of desperation or just wanting to be visible, because that's never been my strategy. I want to be here till I'm hopefully 90 years old. So I hopefully, but yeah, so I'm not chasing speed. I'm definitely chasing more impactful stories, more impactful characters. और वो बनने में टाइम लगता है, कास्ट होने में भी टाइम लगता है, Yeah. तो उनकी स्पीड से मैं चलने को तैयार हूँ. Wow. जब तक मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आई एम रेडी टू वेट. आई एम नॉट रनिंग एनीवेयर. आई एम हियर ओनली इन बॉम्बे, अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट पार्ट. सो ओके, टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स, ये है मोहब्बतें सी, और उसके पहले जो आपके प्रोजेक्ट्स एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रहे, वहां से लेकर द केरला स्टोरी 2 तक काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे फैंस बढ़ चुके हैं. व्हाट यू हैव टू से टू ऑल द फैंस? आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आप हो तो मैं हूँ, एंड अगर आप नहीं होते तो शायद ये सब भी नहीं होता. एंड आई एम नॉट हियर टू डिसअपॉइंट यू गाइज, सो आई ओनली होप दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर stories for you guys. And thank you for always supporting me. It's a lot of hard work in my journey, which I don't really talk about because I make it look effortless, but it's a lot of effort that goes behind the scenes. And I'm so grateful for people who have stayed in my journey for this long, and I hopefully want to see you always, and I hope the number keeps going up. Great. Thank you so much, Aditi, and wishing to see you in many, many more projects on big screen. Thank you so much. Thank you. This is Aksa Akwani Siddiqui signing off for Telechakkar with camera person Amit Singh and Heera Yadav. Hi, this is Aditi Bhatia, and you're watching me on Telechakkar after very long.